मनसबदारी प्रणाली अकबर के शासनकाल की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अकबर के शासनकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इस प्रथा के अनुसार मुगल कर्मचारियों का पद, जो उनकी पोस्ट है, वो वेतन मुगल दरबार में उनका स्थान निश्चित किया जाता था। इस प्रथा की जो स्थापना है वो 1571 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में लागू हुई थी। और राजा टोडरमल, जो अकबर के दीवाने आला थे, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जो अकबर के दीवाने आला थे, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इस प्रथा को लागू करवाने के लिए। मनसबदारी, जैसे कि मैंने बताया कि एक पदवी है, पदवी मतलब स्थान, पोस्ट, जो कि उस समय दी जाती थी। जो कर्मचारी और अधिकारी होते थे उनको अकबर के द्वारा। और जहाँ तक इस प्रथा की बात है, जो इनकी नियुक्ति और पदोन्नति है वो सीधी अकबर के द्वारा की जाती थी, राजा के द्वारा की जाती थी। मुगल जो राजा थे वो प्रायः मनसबदारों की नियुक्ति में मीर बख्शी की सिफारिश को अहमियत देते थे। मीर बख्शी सेना का प्रमुख होता था, जिसकी जो रिकमेंड करता था कि किस व्यक्ति को जो है मनसबदार बनाया जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता था। और प्रांतों के जो सूबेदार थे वो भी रिकमेंड करते थे मनसबदारों के नाम, क्योंकि मनसबदारों की जो पदवियां थी वो अलग अलग थी। कई पहले छोटे थे। जहाँ तक इनके वर्ग की बात है, अकबर के शासनकाल में जो इनकी टोटल जो संख्या रही है वो 33 रही थी, 33 थी। और इनके जो स्थान से सबसे जो नीचे था वो 10 मनसब का, उसके बाद सबसे बड़ा जो था 10,000 मनसब का होता था। अकबर के अंतिम वर्षों में यह जो पोस्ट थी वो 12,000 मनसबों की होती थी। और इसको दो कंडीशन थी, जात और सवार, उसमें इसको जो है वो बांटा गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदारों को 2 दर्जों में बांटा था, एक थी जात और दूसरी थी सवार। जात से अभिप्राय है व्यक्तिगत, जिसमें किसी मनसबदार का व्यक्तिगत जो दर्जा था, उसका जो वेतन था वो तय किया जाता था। जबकि सवार का अर्थ होता था कि उसके पास कितने सवार हैं, मतलब कितने घोड़े के जो सैनिक है वो है। तो ये दोनों जात और सवार, ये 2 पोस्टें थी जो कि अकबर के शासनकाल में अकबर ने जो है वो रिकमेंड की थी। और उनको उनका जो वेतन था वो अकबर उनको नगद वेतन उनको दिया जाता था, ठीक है। मनसबदारी प्रथा में बहुत सारे सुधार अकबर के शासनकाल में, उसके फायदे भी बहुत थे और दोष भी बहुत थे। अगर हम दोष की बात करें, जो दोष के जो डिमेरिट्स थी, तो उसमें सबसे पहला था कि सैनिक और गैर सैनिक सेवाओं को एक करने के कारण सेना की कार्यकुशलता कम हो गई थी, क्योंकि सैनिक जो थे वो मनसबदारी की सुने कि राजा की सुने, तो ये बड़ी समस्या थी। और दूसरा इसमें था अधिक वेतन तथा जब्ती प्रथा होने के कारण मनसबदार ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने लगे, ठीक है। इस प्रकार से इसके कुछ गुण भी थे, जिसमें मनसब योग्यता के आधार पर दिए जाते थे। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर किसी भी पद पर पहुंच सकता था, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन में आता है। इस प्रकार से आएगा, मनसबदारी से क्या अभिप्राय है, मनसबदारी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।